सुनो दोस्तों, आज की हमारी कहानी इच्छा शक्ति के बारे में है। हमारी कहानी का नायक है मोतीवाला गांव में अपनी माँ के साथ रहने वाला खुदौन। वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो करने से पहले डर जाता था, इसीलिए हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से इस डर पर काबू पा लेता है और सबका चहेता बन जाता है। तो हम सभी मिलकर ये कहानी देखते हैं। अरे देख तो, कहीं खुदौन तो नहीं? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे ओ भाई, मुझे भी फुटबॉल खेलना है। क्या कहो? तू फुटबॉल खेलेगा? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी तूने। अरे तू इसे ऐसा क्यों बोल रहा है? उसे बुरा भी लग सकता है ना। चाहे कुछ भी हो, ये है तो हमारे मोतीवाला गांव की संपत्ति। क्या कहा संपत्ति? हाँ वो तो है। शिक्षा, खेल, साहस में इसकी उपलब्धियों को एक म्यूजियम में रख सकते हैं। ये लो, ठूस लो इसको। इसके अलावा तो तुम कुछ और कर भी नहीं सकते हो। माँ, तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करोगी? गांव में सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, कोई भी अपने साथ नहीं खेलने देता। मैं खेलना कैसे सीखूंगा, बताओ जरा। तुम ये खेलने की बात तो छोड़ो, पढ़ाई हुई है? ये लो, क्या तुम्हें कोई पढ़ने भी नहीं देता है? ये सब फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग तुम गरम मत करो। मैं तो पढ़ता हूँ, लेकिन याद नहीं रहता तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे मारने से क्या मुझे पढ़ाई याद रहेगी? मानोगे नहीं तुम? बिना मार खाए तुम नहीं सुधरोगे। ये रोना बंद करके जल्दी से खाना खाओ और स्कूल जाकर रिजल्ट लेकर आओ। और कुछ भी करना, फेल होकर घर वापस मत आना। अगर अब की बार फेल हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, समझ लेना। आइए खुदौन जी, अब आप अपना रिजल्ट ले लीजिए। आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भी आप फेल हो गए हैं। पापा से कह देना कि पढ़ाने के बदले 2 बकरियां खरीद कर दे। दिमाग नाम की चीज नहीं है गोबर कहीं का। अगर मैं घर जाऊंगा तो माँ मुझे घर से तो निकाल ही देगी। इससे अच्छा है मैं घर वापस ही नहीं जाऊंगा। नहीं, और जंगल के अंदर जाना सही नहीं होगा। माँ मुझे इतना अंदर ढूंढने थोड़ी ना आएगी यहाँ पर। अब और नहीं चल सकता। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। चलो, अच्छा ही हुआ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। इस आम को यहाँ पर बैठकर खा लेता हूँ मैं। क्या हुआ? खुदों अभी तक घर नहीं लौटा। जाकर भोमल के माँ से पूछती हूँ, भोमल स्कूल से घर आया है कि वो भी नहीं आया। अरे ये क्या, रात हो गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा? रास्ता भी ठीक से नजर नहीं आ रहा है मुझे तो। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं अब और ये गलती नहीं करूंगा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझे घर जाना है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ। तुम अभी इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? रो क्यों रहे हो? क्या बात है? आप कौन है?
मुझे 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 बचा लीजिए। मैं घर जाऊंगा। ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम चुप हो जाओ। आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ तो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। मुझे अपने साथ कोई खेलने नहीं देता। माँ ने कहा है अगर मैं इस बार भी फेल हो गया तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी, और मैं इस बार भी परीक्षा में फेल हो गया, इसलिए मैं डर के मारे यहाँ आ गया। लेकिन अब मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। इस लड़के ने जो कहा है उससे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे उसका खुद पर से भरोसा ही उठ गया हो। ये लो बच्चे, ये सिक्का अपने पास रखो। ये क्या है? ये तो सिर्फ एक कॉइन है। इसका लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अपने घर जाना है। बच्चे, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। ये सिक्का एक जादुई सिक्का है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने साथ में ही रखना। कोई भी काम करने से पहले इस सिक्के को एक बार तुम देख लेना, उसके बाद तुम आसानी से उस काम को कर सकोगे। ठीक है साधु बाबा, वैसा ही करूँगा। साधु बाबा, अब मैं घर कैसे जाऊँगा? जाओ, सिक्के को देखकर घर चले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अकेले ही जा सकोगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन रात में घर लौटने के बाद खुदो कुछ बदला बदला लग रहा था। क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है आखिर? क्यों आप नहीं देख रहे हैं? खुदो अब वही करता है जो उसे कहा जाता है। वो अब पहले जैसे नहीं डरता और ना ही रोता है। अरे ये तो अच्छी बात है ना, तुम इसमें इतना क्यों सोच रही हो? दैट, आपको तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता। अगर कोई काम करे तो दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। दैट, दिमाग खराब कर दोगे तुम मेरा। अरे तुम लोगों को किसी भी चीज में शांति नहीं मिलती। अगर कोई काम करे तो भी दिक्कत, नहीं करे तो भी दिक्कत। पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया है तूने। हाँ, जाइए। आप तो पूरे दिन घर में रहते नहीं हैं, तो आप क्या समझेंगे? लड़का अचानक बदल गया है, ये सब एकदम ठीक नहीं है, ये जान लीजिए आप। चलो, साधु बाबा की कृपा से मुझे अब किसी काम में डर नहीं लगता। अब पढ़ाई करके देखता हूँ। आज थोड़ा मैं कुधोन पढ़ के देखता हूँ। रामधारी सिंह दिनकार। पक्षी और बादल ये भगवान के हैं डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पहचानते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि ये देश की धरती है, दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। नदी गाती सुंदर गाना, क्यों ना हम उनसे ये सीखें। कल कल करती गीत गाती, दिन रात ये बहती रहती। नदी गीता सुंदर गाना, क्यों ना हम इसे सीखें। सब लोग लाइन में आ गए हैं। थोड़ी देर में खेल शुरू हो जाएगा। इससे पहले मैं कॉइन को एक बार देख लेता हूँ। ए खुदोन, ठीक से खड़े रहो। उधर कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी, मैं अभी के अभी आ जाऊंगा। जाऊंगा और आ जाऊंगा। नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है मास्टर जी। सभी लाइन में खड़े हो जाओ। ऑन योर मार्क्स, स्टे।
क्या ढूंढ रहे हो खुदोन? आप आ गए साधु बाबा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे वो सिक्का नहीं मिल पा रहा है। वो सिक्का तो मेरे पास है, मैंने सिक्का वापस ले लिया। क्यों साधु बाबा, मैंने क्या गलती की? नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अभी तुम्हें किसी भी सिक्के की जरूरत नहीं है, और ना ही कभी पहले थी। आवश्यकता थी तो केवल आत्मविश्वास की, जो तुम में वापस आ चुका है। तुमने देखा ना तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। जादुई सिक्के जैसा कुछ भी नहीं है। असल में सारी शक्ति हमारे मन में ही है, आत्मविश्वास में है। अगर हम पूरे दिल से कोशिश करें तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहना।